नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद दीपक विवेक YouTube चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन NCERT की बुक से, जिसमें पहला सवाल दिया है कि दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। प्रत्येक घन का आयतन भैया कितना है? 64 घन सेंटीमीटर है। प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। के संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब इसके संलग्न फलकों को मिलाकर, इसके जो फलक हैं उन फलकों को इस तरीके से मिलाया गया है कि एक ठोस, मतलब जैसे दो घनों हैं और उन दोनों घनों के फलकों को इस प्रकार मिलाया गया। जैसे घन किस प्रकार बनता है, बना के बता रहे हैं आपको। देखो इस प्रकार से घन बनता है, इसके और एक घन और इसके पास में ही एडजस्ट करके बनाया गया है, अभी बता रहे हैं। इन दोनों घनों को इस प्रकार इनके फलकों को मिलाया जाता है कि जब इनके फलकों को मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो भैया कितने घन बनते हैं? बराबर हमें एक घन प्राप्त होता है। कितने घन प्राप्त होते हैं? एक घन। प्रेजेंट टाइम में ये दो घन है, इनको जब हम मिलाएंगे तो हमें कितने घन मिलेंगे? एक घन मिलेगा। चलो देखते हैं भैया। और जो दो घन है उनमें से दोनों घनों का आयतन कितना है? 64 घन सेंटीमीटर है। तो घन के आयतन का भैया सूत्र कितना होता है? ऐसे यहाँ पे लिख लो, प्रत्येक घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर। प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। कितना भैया? तो पहले घन की मतलब जब प्रत्येक घन का आयतन कितना भैया? 64 घन सेंटीमीटर है, तो अब घन का आयतन निकालो, घन की भुजा निकालो। ठीक है, तो घन का आयतन मतलब घन की भुजा कैसे निकालोगे? घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र? भुजा की घात 3 भुजा क्यूब। तो मेरे पास आयतन दिया है, आयतन कितना दिया भैया? 64 बराबर भुजा क्यूब। अब जब भुजा क्यूब सूत्र होता है तो इसको इस तरीके से लिखिएगा, यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 64। इसका मतलब हो गया कि इसका घन निकालना है, बराबर भुजा। ठीक भैया, तो हमें कितना आएगा? मेरे पास 4 आ जाएगा भुजा। तो घन की भुजा, प्रत्येक घन की भुजा कितनी आ गई? 4 आ गई। कितनी आ गई भैया? 4 आ गई। आगे देखिए भैया, आगे सवाल कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जब इन दोनों फलकों को मिलाया जाता है तो एक ठोस बन जाता है, और इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका भी हमें इससे जो प्राप्त घनाभ प्राप्त होता है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि दोनों घनों को मिलाकर, दोनों घनों को हम जब मिलाते हैं तो मेरे पास क्या बनता है? मिलाकर क्या बनेगा मेरे पास? मेरे पास भैया घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। शायद देख नहीं रहा था आप लोगों को यहाँ पे। तो क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। दोनों घनों को मिलाकर क्या बनता है भैया? घनाभ बनता है। जब दोनों घनों को मिलाकर घनाभ बनाया जाता है तो उस घनाभ का हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए, मिलाकर बना ठोस बराबर घनाभ। क्या बनता है? घनाभ प्राप्त होता है, घनाभ बन जाता है। दोनों घनों को जब मिलाया जाता है तो जो ठोस बनता है वो घनाभ होता है। अच्छा, दोनों घनों की भैया भुजा कितनी है? पहले घन की भुजा कितनी है भैया? 4 आ गए। मतलब प्रत्येक घन का जब आयतन 64 घन सेंटीमीटर है तो एक घन की भुजा निकालो। एक घन की भुजा कितनी आई? 4 सेंटीमीटर आई। तो इसका मतलब दोनों घनों की भुजाएं जो है वो 4-4 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, दोनों घनों की भुजाएं कितनी? 4-4 सेंटीमीटर हैं। तो अब हमें निकालना भी है घनाभ की भुजा। घनाभ की
भुजा बराबर, मतलब घनाभ में भुजा तो ना घनाभ की लंबाई और चौड़ाई होती है, तो घनाभ की भुजा या घनाभ की लंबाई लिखो यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, 4+4 बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 4+4 मतलब इसको जोड़ेंगे 4, इसकी 4, इसकी 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4×4 क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक, तो घनाभ की लंबाई कितनी होगी भैया, बताओ भैया, 8 सेंटीमीटर हो गए। अब हमारे निकालनी घनाभ की चौड़ाई। हमें क्या निकालनी भैया, घनाभ की चौड़ाई। घनाभ की चौड़ाई भैया कितनी है, 4। अब घनाभ की लंबाई, भी कितनी है भैया, 4 सेंटीमीटर। हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो देखो भैया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है 2 × LV + BH + HL। तब 2 का मान मेरे पास कितना है, लंबाई कितनी है मेरे पास, 8। 8 गुणे बी का मान कितना है, चौड़ाई बी। चौड़ाई को हम क्या लिखते हैं, बी से डिनोट करते हैं। ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते हैं। लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं। तो 8 × 4 प्लस बी कितनी है, 4, एच कितनी है, 4 प्लस ऊंचाई कितनी है, 4 × 8। 8×32 प्लस 4×16 प्लस 8×32 2 बत्ते 2 ना 64, 64 और 6 70 और 10 80 गुणे 2 बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर लिख दो, क्योंकि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है वो भैया वर्ग सेंटीमीटर में आता है, आयतन घन सेंटीमीटर में आता है। सवाल भी समझ में आया होगा आप लोगों के, ठीक है। अब इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। अब हम एक दूसरा सवाल नोट करते हैं, 1 मिनट के लिए वीडियो पोस्ट करेंगे आप। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा भैया। सवाल कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। किसका है? खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। पहले देखो, देखो भाई, मेरे कला जो मेरी है वो थोड़ी कुछ ज़्यादा ही बेकार है। ठीक, ये जो है क्या है, एक खोखला अर्धगोला है ये। ठीक, ये खोखला अर्धगोला है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। ठीक, ठीक भैया।
आगे देखिएगा, 1 मिनट। देखो बन गया चित्र। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है, अर्धगोले का व्यास, मतलब भैया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अर्धगोले की त्रिज्या भैया कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, कुछ भी बोलो, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भैया कितनी हो जाएगी, बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस वर्तन की कुल ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। इस वर्तन का आंतरिक पृष्ठ ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया, इस वर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात आप लोगों को पता होगी भैया कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, जब ये गोला बनाया गया, अर्धगोला बनाया गया, जिसकी त्रिज्या, मतलब ये पूरा गोला कितना बने, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का गोला 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो वही हाल यहाँ है, तो इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। और मेरे पास पूरी ऊंचाई दी है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ भैया, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब जो अर्धगोले के ऊपर कोई बर्तन वगैरह रखा है, उस बर्तन की जो ऊंचाई भैया कितनी है, उस बर्तन की ऊंचाई भैया कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और जो अर्धगोला है उसकी ऊंचाई भैया कितनी है, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो गई। और इसके ऊपर क्या रखा है, ये बेलन अध्यारोपित है भैया। क्या रखा है, बेलन। तो मेरे पास जो बेलन रखा है, तो बेलन की जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो कितनी है, मतलब इसकी इतनी ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है भैया, इसकी 6 सेंटीमीटर है। और इसकी कुल ऊंचाई, पूरे वर्तन की ऊंचाई कितनी है, देखो, वर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है भैया, 13 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई निकालो। बेलन की ऊंचाई कैसे निकालोगे भैया, बताओ। बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, जो कुल ऊंचाई है उसमें से हम अर्धगोले की जो त्रिज्या है उसको माइनस कर देंगे। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, मैंने पहले कैसे बता दिया था कि 7 से माइनस 7, 7 ये हो गई, बचा मेरे पास कितना, 6, 6 बचा, तो बेलन की ऊंचाई 6 आ गई। और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अब देखो इतना सब निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, मेरे पास, मेरे से पूछा गया कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यही पूछा गया। चलो भैया, अब सबसे पहले जो बेलन रखा है, मतलब उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे बेलन के, जो बेलनाकार भाग है उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
क्या सूत्र है? 2πRH, 2πRH 2 × 22/7 गुणे, अब हमसे त्रिज्या मेरे पास कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 7। यहाँ से यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक। गुणे 7 गुणे एच कितनी है? किसकी एच? बेलन की एच। भैया बताओ कितनी है? बेलन की एच भाई साहब 6 सेंटीमीटर है सर। तो देखो 7 से 7 कैंसिल। 22 छंगा कितना होता है भैया? 132 होता है। 6 दून 12, 6 दून 12 13। 22 छंगा कितना होता है भैया? 132 होता है। कितना होता है? 22 छंगा 132 होता है। 132 दूना कितना हो जाएगा भैया? 264 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। ये किसका था? ये भैया था बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें किसका निकालना है? हमसे पूछा गया आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो कोई बात नहीं, अब इसको भी निकालेंगे, लेकिन अब हम सबसे पहले निकालेंगे अर्धगोलाकार जो भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ भैया? πr²। अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया बताओ? टू πr²। क्या हो जाएगा भैया? 2πr²। तो देखो भैया 2 × 22/7 गुणे आर का मान कितना है? बेलन की त्रिज्या कितनी है मेरे पास? मतलब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। गुणे 7 गुणे 7, 7 का वर्ग है तो हमने 7 को 2 जगह लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया। 22×7 154 और 154 होता है 22×7 और 154 दूना 308 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करें? अब हमें निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो भैया वर्तन का जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 264 प्लस 308 वर्ग सेंटीमीटर। तो 8×4 = 2। हासिल लोगो 1 0 में 6 जोड़ो कुछ होना तो 6 × 1 7 और 3 2 5। कितना हो गया भैया? 572 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ में आया आप लोगों के? कितना अच्छा सवाल था। अब 2 सवाल, वीडियो खैर ज़्यादा बड़ी नहीं हुई लेकिन फिर भी कुछ बड़ी हो गई है वीडियो। अब बाकी जो सवाल है वो हम कल बताएंगे। हाँ, इतने दिन वीडियो इसलिए नहीं बनाई, तो कुछ तबीयत डाउन थी और कुछ ज़्यादा ही व्यस्तता हो गई थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाने में असमर्थ था। लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, अब डेली रेगुलर वीडियो मिलेंगी आपको। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। अब मिलते हैं आपसे कल कुछ अलग सवालों से तो मिलेंगे। और हमें अब बनाना है, अभी एक नई वीडियो बनानी है जो अन्य एग्ज़ाम लगे हैं, जैसे CSAT वगैरह के पेपर की वीडियो बनानी है, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, इसकी वीडियो बनानी है मैथ की। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे।